शिक्षा बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या रही है तब भी और अब भी। सरकारें बदलती है, बदली जाएंगी, लेकिन शिक्षा पे जो ध्यान देता है वो देश और दुनिया के बदलने की कुवत रखता है। हम पहुंच चुके हैं राजधानी पटना से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पे रिमोटेस्ट एरिया फुलपरास। और यहाँ पे हम आपको एक ऐसे स्कूल की बात करेंगे, चर्चा करेंगे इनके डायरेक्टर सर से, और तमाम चीज़ें आपको इस खबर में दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और उसी स्कूल में संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल में है, जो आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप देख सकते हैं। और तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और हम अभी बात करेंगे, डायरेक्टर सर हमारे साथ हैं। सर जी, शुभ नाम आपका सर? डॉक्टर विजय रंजन। विजय रंजन आई एम द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल। जी। बायो में लिंक दिया हुआ है, वो जाके देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने एक चीज़ इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और आज भी मैं आपको कुछ नए नए चीज़ों से वाकिफ करवाऊंगा कि क्या तब्दीलियां लाई गई हैं इस प्रीमाइसेस में, इस परिसर में, विद्यालय परिसर में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में शिक्षा की बात बहुत सारी होती है। नीतीश जी तकरीबन 10वीं बार इस बार मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किए हैं। शिक्षा का स्तर मेरे ख्याल से सरकारी स्कूल का जस का तस है। लोग जितने दावे कर लें, लेकिन मेरे जब मैं भी जाता हूं तो मुझे पता चलता है। आपके स्कूल में मैं जब आया हूं, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या अंतर है, पहले ये बताइए दर्शकों को। सच यही है कि आप प्राइवेट स्कूल के बदौलत और शिक्षा को पेड आउट करके, मतलब बहुत ज्यादा पैसे पेड करके, तमाम दुनिया में कहीं पे भी शैक्षणिक क्रांति नहीं आई है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीजें हैं जो हर नागरिक का मूलभूत अधिकार होना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया, 10वीं बार नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद का ग्रहण किया, और उनका नाम शायद कल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए भी नामित किया गया है। हमारे बच्चों ने शायद असेंबली में नहीं बताया, उनके लिए वो न्यूज मैटर नहीं करता होगा। तो जहां तक प्राइवेट और सरकारी स्कूल की बात है, क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल अगर कोई भी आदमी खोलेगा तो उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रोफेशन होगा, भूखे पेट तो भजन होगी नहीं। वो जो पैसे लेंगे उसमें से बहुत सारे स्कूल वाले कमाते हैं, लूटते हैं, बहुत तरह की बातें होती है। कुछ हमारे जैसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्राइवेट तरीके से स्कूल बना देते हैं, और कोई और एडिंग या कोई और फंडिंग या दूसरे तरीके से बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ भी जैसे हम लोग करीब 1400 बच्चों में से 200-400 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। मतलब चाहे वो स्टाफ के बच्चे हों, चाहे उनके पेरेंट्स के साथ कोई समस्या हो, चाहे ऐसी कोई भी बात हो। तो तकनीकी तौर से होता क्या है कि जब तक तमाम सरकारी शिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा, वहां पे पढ़ाई नहीं चालू होगी, जब तक ये रेवड़ियां बांटी जाती रहेगी। ऐसा नहीं है कि मिड डे मील या एमडीएम सिर्फ बिहार में है या भारत में है, तमाम दुनिया में, जापान में, चाइना में, हर जगह जो स्कूलिंग सिस्टम है, फिनलैंड है, जहाँ पे भी स्कूलिंग सिस्टम है, वहाँ सुबह बच्चे आते हैं और शाम में घर जाते हैं। और रात कोई नहीं, ना बस्ता लेके आना है, ना बैग लेके आना है, ना बैग लेके जाना है। उनके पास भी एमडीएम है, उनके पास भी मिड डे मील है, स्नैक्स है, नाश्ते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी होती है। यहाँ हम खिचड़ी और चिपकिली और अंडा में फंसे रहते हैं। तमाम चीजें सिर्फ लोक लुभावन है, पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चों को कल्चर, लैंग्वेज, सिस्टम से बिल्कुल दूर कर दिया। और एक चीज, ये थोड़ा दिखाइएगा, कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि दिखाइए सर। ये कॉलेज जो लगाए हुए हैं आप सर, ये तमाम जो मतलब जो आपकी स्कूल में एक्टिविटीज होती है उसकी है? हाँ। और रिसेंटली कौन सी एक्टिविटीज होने वाली है आपके स्कूल में? अभी हमारे यहाँ जैसे ये फाउंडर्स डे कार्निवल का एक फोटो लगा हुआ है। ये ऊपर आप जो न्यूज देख रहे हैं, बाल कलाकारों ने देश के विभिन्न भागों की लोक परंपराओं का परिधान पहन किया, रैंप वॉक, डांस की प्रस्तुति पर झूमे दर्शक। तो अभी हमारा फाउंडर्स डे मनाया जाने वाला है 17वां। उसके अलावा अगर आपने अच्छा किया जो आप मुझे यहाँ तक लेके आ गए। अगर यहाँ आप एक चीज देखेंगे, इंटर स्टेट कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 16 नवंबर को सिलवासा जाएंगे स्कूली बच्चे। हमारे बच्चे यहाँ से सिलवासा, गोवा, बम्बई वहाँ जाया करते हैं। आप अगर वहाँ देखेंगे तो शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन। अगर आप उसी तरीके से देखेंगे, दूसरों को नया जीवन देने के लिए रक्तदान। अगर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, अगर उसमें हम लोगों का बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन किए, अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां संस्कार भारती के बच्चों ने ली, सफलता वाह। अगर आप इस ये एक डेमो है जो संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल सोशल स्तर पर अपने बच्चों के विकास के लिए किन किन चीजों में मतलब मूव करते हैं। जैसे आप एक छोटा सा देखेंगे तो मेरे जैसे लोग भोकल नहीं है, स्कूल से रिलेटेड नहीं है, बट वहां लिखा हुआ है गरीबी और अशिक्षा नेताओं एवं व्यवस्थाओं द्वारा रची गई एक सुनियोजित साजिश, डॉक्टर विजय रंजन। और मैं खुलेआम ऐसी बातें बोलता हूँ, तो इसलिए बोलता हूँ चूंकि ऐसा है।
आपके स्कूल में मैंने देखा कि डिसिप्लिन एक मतलब अदर ही वे में है, मतलब एक ऑरा ही अलग है। मतलब आपके होते या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा क्यों? मतलब ये दहशत है कि डिसिप्लिन का एक अलग मतलब नहीं 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 नहीं, दहशत तो होती ही है, बिना भय प्रीत होई ना प्रीत, बट दहशत होनी चाहिए। अलग बात है कि सोसाइटी, पेरेंटिंग और ऊपर बैठे हुए लोग बच्चों को तनाव न दें, बचपन बचाओ अभियान के तहत लगे होते हैं। और मेरा मानना ये होता है कि यही टाइम होता है 0 to 15, मतलब बच्चा 1, 2 से 3 साल के बाद अगर तनाव नहीं देना है तो 4 से 5 साल तक आप मत दीजिए, लेकिन 5 से लेके 15-20 तक जो टीनेज होता है वही रियल टाइम होता है जब बच्चों को थोड़ा तनाव झेलना भी सिखाया जाए, जब बच्चों को डरना भी सिखाया जाए। और सबसे बड़ी बात, डरना जरूरी है, एक अलग चीज है, और लेकिन तनाव की आड़ में और पेरेंटिंग मतलब प्रेम की आड़ में बहुत सारी चीजों को स्किप करके एक अगर आप अनसिस्टमेटिक नागरिक क्रिएट करते हैं भविष्य में, या सोसाइटी को एक ऐसा व्यक्ति दे रहे हैं जो बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड है, जो बिल्कुल किसी की वैल्यू नहीं करता, सिस्टम्स नहीं वैल्यू करता, रूल्स नहीं फॉलो करते, वो वही बच्चे ना, जब आप स्कूलिंग लाइफ उनका खराब कर देंगे, पुलिस लाठी लेके घूमती रहेगी, हेलमेट पहनो, पुलिस को दिखेगा हेलमेट पहनेगा लेकिन अपनी जान की सुरक्षा के लिए हेलमेट नहीं पहनेगा। तो ये बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ जहां तक बात है कि वो दहशत है या सिस्टम, एक्चुअली हमारी पूरी टीम सुबह से लेकर शाम तक, मतलब और ऑल नाइट जो हॉस्टल बोर्डिंग स्टूडेंट्स हैं, ऑलवेज हमारा पहली प्रायोरिटी होती है डिसिप्लिन, दूसरी प्रायोरिटी होती है लैंग्वेज, तीसरी प्रायोरिटी होती है एकेडमिक एक्सेलेंसी। मेरा मानना यह है कि पढ़ाई थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एक बार डिसिप्लिनरी एक्टिविटी अगर आपकी खराब हो गई, आपकी लैंग्वेज एक बार खराब हो गई, तो आप दौड़ते रह जाएंगे। मतलब होता है ना, एक बच्चे को मैंने देखा है, वो बोलता रहता दोगो। अब अगर वो दोगो बोलना शुरू कर दिया, अब उसके लिए बहुत मुश्किल काम है, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, आज आपने देखा हमारे इंडस्ट्री से मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, एक हमारा बच्चे, ठीक है बच्चे हैं, वो ऐसे ही एरर करेंगे, सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वो खबर पढ़ रहे थे, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, शायद मेरी ध्यान उस पर भी होती है। वो बोला पहला खबर, दूसरा खबर, तीसरा खबर। मैंने उससे जाके पूछा है अभी, बेटा खबर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? खबर हमेशा पहली खबर, दूसरी खबर, तीसरी खबर होगी। लेकिन वो बच्चा भी वहां से बोल के चला गया। मधुबनी जैसे जगह में जब मैं इस तरह के चीजों को देखता हूँ, आपको तो ये सुविधा नहीं मिला होगा। मतलब अगर पैसे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ या फिर स्कूलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जिस तरह के मतलब यहाँ पे आचरण किए जाते हैं, डिसिप्लिन, एक मैनर सिखाया जा रहा है, मतलब टीचर्स के द्वारा, आपके द्वारा, ये आपको गाइडेंस तो नहीं मिला होगा आपके टाइम में ना। तो ये ख्याल कहाँ से लाते हैं सर जी? मतलब ये निकाल के कहाँ से लाते हैं? मधुबनी जैसे जगह पे मैं देख रहा हूँ कि ये तो नगर परिषद है, लेकिन बहुत रिमोट एरिया है सर, इसके बावजूद भी बच्चों को संभालना, मतलब मैं तो नहीं संभाल सकता सर। देखिए, बस 10 बात की एक बात ये है, अगर आपके अंदर अनवरत सीखने की प्रक्रिया है, या आपके अंदर उसकी उत्कट लालसा है, या आपकी बहुत इच्छा प्रबल है कि मैं मरते दम तक सीखूंगा। कहावत भी होती है, थ्योरी भी है कि इंसान मरते दम तक सीखता है। तो मैं अपने आप को डेली बेसिस पे अपडेट करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, एक इसके पीछे छोटी सी कहानी है कि हमारे बच्चे इंडिया के टॉप 3 हेरिटेज स्कूल में पढ़ते थे। लॉरेंस स्कूल सनाबर, आप कसौली हिल में जाएंगे, शिमला से और कालका के बीच में है। तो वहाँ मैंने देखा कि यहाँ तो हमें ग्रामीण इलाके में एक समस्या यह है कि हम और हमारी टीम को 24 आवर लगे रहना पड़ता है। वहाँ तो हमने देखा ऐसा है कि कोई टीचर नहीं होता, कुछ नहीं होता, एक सिस्टम में ढाल दिया गया। IQAC बनी हुई है, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, मैंने भी इस्तेमाल किया। या इस कैंपस में, इस छोटे से कैंपस में, मैं उस 170 एकड़ के कैंपस और इंडिया के टॉप 5 हेरिटेज स्कूल से अपनी तुलना नहीं कर सकता, लेकिन 60% प्लस चीजें मैंने उस स्कूल में जाके अपने बच्चों के बीच में बीइंग ए पेरेंट्स जो देखा, सीखा, उन चीजों को मैंने यहाँ इंप्लीमेंट किया। और साथ में एवरीडे मैं बच्चों को आदत डालता हूँ, गूगल से हटो, मोबाइल से हटो, अखबारें पढ़ो, किताबें पढ़ो, लिटरेचर है, और भी ढेर सारी बुक्स होती है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें होती हैं, पीपल स्किल की किताबें होती हैं, हिंदी साहित्य की किताबें। आप हमारी पुराने साहित्य को अगर पढ़ ले, बहुत सारी चीजें तो आपको ऐसे ही बता देगा। आप अगेय जी को पढ़ लो, नामवर जी को पढ़ लो, रामदास मिश्रा को पढ़ लीजिए, आप राजेंद्र यादव को पढ़ लीजिए, किसी को भी पढ़ने की कोशिश करिए, तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। लेकिन आज के टेस्ट चेंज हो चुका है, बच्चे या तो गूगल पे या तो चेतन भगत पे है, ये गलत है। अब सर थोड़ा चलते चलते हम लोग बात करेंगे। एक चीज बताइए सर, आपके साथ निकले हुए जो बच्चे हैं, जब यहाँ से स्कूलिंग कर लेते हैं, 10+2 तक है आपके पास ना फैसिलिटी, तो अगर यहाँ से निकल के जाते हैं तो जो आपने संस्कार उनको दिया है संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल में, क्या वो आपको याद करते हैं? कहीं मिलते हैं, जैसे दिल्ली चले गए या फिर अब्रॉड कहीं चले गए, मिलते हैं तो क्या रिएक्शन? इस मामले में तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ और धनी भी हूँ।
बहुत लोग बोलते हैं कि वो आपका बिहेव ऐसा है कि आप बच्चों के बीच में घुले मिले रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप परिवारों में देखेंगे, समाज में देखेंगे, आप एक दूसरे को बहुत प्यार देंगे, फिर भी लोग भूलने की बीमारी कर जाते हैं। हमारे जो भी बच्चे आज तक यहाँ से जहाँ कहीं भी गए, मतलब चाहे वो आईटी में हो, चाहे वो एम्स में हो, चाहे वो क्लैट करके क्रिएट किए हो, चाहे वो बड़े पोस्ट पे, कुछ बच्चे तो अब वो जॉब मोड में चले गए, मतलब करीब करीब 12-13 से, वो सारे बच्चे माशाल्लाह। बस मैं इतना ही कहूंगा कि मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे जो भी बच्चे यहाँ से मूव ऑन किए हैं, जो भी बच्चे यहाँ से कहीं गए हैं, चाहे पास आउट होके गए हो, चाहे अभी कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, चाहे कुछ अचीव किया हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, वो बड़ा गजब सम्मान देते हैं, जो कि दुनिया में कमी हो गई है। खासकर शिक्षक और छात्र के बीच में, पेरेंट्स और स्कूल संस्थानों के बीच में एक जो वैमनस्यता आई है, कम से कम मैं जबकि बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हूँ, उन बच्चों के साथ मैंने कई दफे, उनको उस टाइम में लगता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है, लेकिन वो बच्चे 5 साल के बाद मिलते हैं, वापस आते हैं और बोलते हैं कि सर आप सही थे। जब आप कड़ाई से पेश आते होंगे तो हाँ, कि सब सर बड़े, अभी भी आप मेरे कैंपस में जाएंगे तो आधे से ज्यादा बच्चे आपको मुझे हिट करता हुआ दिखेंगे, लेकिन उनको पता चल जाता है भविष्य में कि नहीं, डायरेक्टर सर सही थे और हमारे लिए लड़ रहे थे। वो जो बैचेस यहाँ से निकल जाते हैं उनको मिस करते हैं सर आप कभी? मैं तो अभी जैसे अभी फाउंडर्स होने वाला है, मैं सारे ओल्ड संस्कारियंस को, मतलब हमारे यहाँ उनका नाम ओएस ओल्ड, मतलब सारे एलुमनीज को हम लोग कॉल करते हैं, जो उपलब्ध होते हैं या जिनका कोई हैम्पर नहीं होता है उनकी पढ़ाई या उनका कोई भी प्रैक्टिस या तैयारी, तो फिर वो लोग अमूमन हमारे अभी आएंगे तो उस दिन आपको ढेर सारे बच्चे मिलेंगे जो जितना दूरी समझ। एक्चुअली क्या है ना, मान लो आप वो पटना में बैठा है, या वो दिल्ली में है, या वो पटना एम्स में है, या वो आईआईटी धनबाद में है, तो वहां से वो ओएस के लिए अभी बच्चे मूव नहीं कर रहे, उतना प्रेम अभी उनके पास नहीं, क्योंकि उनका अभी कैरियर है। मैं जानता हूं कि जब हमारा स्कूल बड़ा हो जाएगा, हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब वो अपने जीवन में कुछ कर रहे होंगे, तो यकीनन वो साल में 1 बार 2 बार या 3 बार या जब भी अपने इस इलाके की तरफ वो मूव करेंगे, अगर उनको मिट्टी से प्रेम रहा तो हमारा प्रेम कहीं नहीं जाएगा। अगर मिट्टी से ही प्रेम नहीं होगा, घर परिवार से ही प्रेम नहीं होगा, तो फिर हमारा प्रेम तो रास्ते में ही भटक जाएगा। आप सर गुरु भी हैं, लोग बच्चों को गाइड भी करते हैं, और जितने बच्चे हैं तो आपके गेटअप को देख के, क्योंकि एक हीरोइक टाइप का आपका गेटअप रहता है, मतलब ब्रांड से समझौता नहीं, एक साफ सुथरा और स्टाइलिस्ट वे में आप रहते हैं। कभी बच्चे आपको पूछ देते हैं सर कि इतना स्टाइल क्यों मारते हैं? नहीं, क्योंकि मैं इस तरह के सवाल आते हैं? नहीं आया अभी तक। हो सकता है मनी मन ऐसा सोचते हो, जो थोड़े बहुत 2-5% नेगेटिव बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में ये बातें होती होंगी, लेकिन अमूमन चूंकि मैं उन्हें भी उतने ही अपडेटेड रहने के लिए प्रेरित करता हूँ। मैं सबको बोलता हूँ कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, जो भी हो अच्छे से उठो, अच्छे से बैठो, अच्छे से पहनो, आपके चेहरे पे नफासत दिखनी चाहिए, भले ही भगवान ने आपको जो भी दिया हो। एवरीथिंग, जूते, हम लोग तो वो जूतों के सोल की गंदगी पे भी हमारा ऑब्जेक्शन होता है। नाक, और छोटे बच्चों की तो बात छोड़ दो, मतलब 1-1 इंच एक बटन टूटा हुआ अगर किसी बच्चे के अंदर है, उस पर भी एक्शन हो सकता है। अगर एक छोटा सा भी मतलब बटन टूटा हुआ है या टाई थोड़ा सा ढीला है, तो बिल्कुल एक कंप्लीट इन्फॉर्मिटी का जो मोड होता है वो मेरे अंदर है, तभी तो मैं अपने बच्चों से डिमांड कर पा रहा हूँ। हम अपने टीचरों में पहले ट्रांसफर किया, जैसे होता है ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि ऐसे ही आ गए या नहीं, हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। ऑल द टीचर्स, मतलब सिस्टम, हाँ ठीक है, ड्रेस कोड नहीं है टीचर्स के लिए, बट एक शानदार लुक होना बहुत जरूरी है। वो मेरे अंदर भी दिखता है, वो हमारे बच्चों में भी दिखता है, हमारे टीचिंग स्टाफ में भी दिखता है, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ में भी दिखता है, और सबसे बड़ी बात, वो आपके पूरे संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल में मेरी नफासत का वाइब्रेशन आपको दिखेगा। वो कोई खंडर नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग वेल सेटल्ड, वेल मैनेज। आप 2 साल के बाद आएंगे तो भी आपको ऐसा ही मिलेगा। 1 साल पहले आए थे तो भी वही मिला था, जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो भी वैसा ही था। कभी भी हम लोग ये भी नहीं कि रेनोवेशन के नाम पे, अमूमन क्या होता है, सड़कें बन रही है तो वहाँ पे ज्यादा कचरा होगा, जब भी निर्माण की प्रक्रिया होती है तो विध्वंस जैसा दिखता है, मतलब डिस्टर्बेंस दिखती है। बट हमारे यहाँ निर्माण के दौर में भी मतलब गलत चीज या एक गलत वाइब्रेशन, उसका कोई स्कोप नहीं। एक एक चीज, आप टेलीफोन बूथ को देखें, आप किसी भी चीज को देखें, फायर का देखें, ये बिल्कुल अपडेटेड। और हम चाहते यही हैं कि ये हमारी नफासत, हमारा स्टाइल, जिसको आप स्टाइल बोला आपने, वो जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें हमारे से जुड़े हुए तमाम लोगों में ट्रांसफर होता रहे। अच्छा, एक चीज है, इन चीजों का असर मैंने देखा है, जैसे कि किसी बच्चे को आप बोल दो कि यू आर वेरी स्मार्ट, और सेम मतलब सेम कैटेगरी का बच्चा है, मतलब वो भी स्मार्ट है, दोनों इक्वल है। एक बच्चे को आपने स्मार्ट बोला, दूसरे को नल बोला या डल बोल दिया, तो इन चीजों का साइकोलॉजिकल असर होता है सर? हाँ बिल्कुल होता है ना सर। एक्चुअली बच्चों को तो नल डल बोलना ही नहीं चाहिए। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मजबूरी में हमें डांटना पड़ता है या बहुत जोर से फटकारना पड़ता है कि व्हाट इज दिस, या ये क्या तरीका है, वो है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, चूंकि
बिना डांट के सुनेंगे नहीं। नहीं, वो बिना डांट के सुनेंगे नहीं, और उसके पीछे वही 2-3 रीजन है। थोड़ा सा पेरेंट्स आजकल ज्यादा प्यार बरसा रहे हैं। पेरेंट्स हमारे भी हमें प्यार करते थे, और थोड़ा सा ये जो मोबाइल की जो संगत हुई है छोटे छोटे बच्चों की, मोबाइल से जो दोस्ती हुई है ना, वो थोड़ा सा उसके बिहेवियरियल चेंज पे, मतलब, और पूरा विश्व परेशान है इसको लेके कि बच्चे इतने आक्रामक क्यों होते जा रहे हैं। मतलब ठीक है, मैं आक्रामक हूँ चूंकि मैं टेंशन में हूँ, या मेरे को कोई मेरे मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला, या हम जो चाह रहे हैं बच्चों से, या हम अपने कैंपस से जो आशा रखते हैं, अगर थोड़ा सा वो डाइवर्सिफाई हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए, तो हो सकता है मैं फ्रस्ट्रेशन में आ जाऊं। तो अगर बच्चे भी अपने मन मुताबिक पॉजिटिव रिजल्ट की वजह से फ्रस्ट्रेशन में, तब तो चलेगा। लेकिन होता क्या है, अमूमन वो अपनी गलत डिमांड, गलत जिद, गलत मानसिकता या टेंडर एज की समस्याओं को लेके जिनको वो सुधारना नहीं चाहते, उसकी वजह से वो आक्रामक होते हैं। तो हमें लगता है कि हर हाल में, एक मैंने कहीं पढ़ा था, टीचरों को, अगर टीचर जेन्युइन हो, तो पहली बात तो आज की तारीख में हर जगह समस्या है, इंसान जेन्युइन नहीं रह गया, टीचर जेन्युइन नहीं रह गया, नेता जेन्युइन नहीं रह गया, ब्यूरोक्रेट जेन्युइन नहीं रह गया, हर चीज थोड़ा सा वो मिलावट वाली टाइप का हो गया है। आपने सुना होगा ना, 100 में 90 बेईमान, फिर भी हमारा देश महान। ये 30 साल पहले लोग बोलते थे। आज सोचो हमारा भारत कहाँ होगा। अब 100 में 90 या 100 में 110 बेईमान, फिर भी देश महान। पता नहीं मुझे क्या हालत है। एक चीज बताइए सर, ऑनेस्टली बताइएगा, सरकारें बदल जाती है, कभी आरोप लगाया जाता है अगरों पे, कभी लगाया जाता है पिछड़ों पे। ये एक वैश्विक समस्या नहीं है हमारे राज्य की, मतलब नहीं, ये भी वैश्विक समस्या है। सर एक चीज बताइए, बिहार में पिछले 35 साल से किनकी सरकार है आपको पता है? हाँ, सब लोग बदल बदल के, मतलब चाचा भतीजा का खेल खेल रहे थे। हाँ, ठीक है। फिर अभी जैसे कि सरकारें बदल गई, अब चाचा को कोई और पसंद आने लगे। क्योंकि इसलिए आपसे पूछ रहे हैं सर कि शिक्षा की समस्या आम जनों के हित में है, और शिक्षा की समस्या को कैसे चेंज कर सकते हैं जब सरकारें बदलेंगी। अब सरकारें तो बदल रही है सर, 2-2 मोड के सरकार, 3-3 मोड के सरकार आ गए, लेकिन कहाँ शिक्षा की वही बात है सर। चाहत नहीं है। हम लोग अभी स्कूलिंग के सेंस में है, लेकिन स्कूल समाज का एक हिस्सा है, और अगर किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट से कहीं से भी ये आवाज उठती है कि समाज का परिवर्तन जरूरी है, तो मेरा मानना ये है ना कि सरकारें चाहती ही नहीं है। मैंने बोला ना, वो अभी मैंने पढ़ के दिखाया कि वो स्वनियोजित साजिश है। नेता, सरकार, कोई भी नहीं चाहता कि वेल एजुकेटेड पीपल हो इंडिया में। जिस भी कंट्री में ऐसा लोग सोचते हैं। अभी मैं जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहा था, बोला कि 1873 में वहां का राजा फ्रेडरिक II ने, उस टाइम में राजा, नॉट द डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट द रिपब्लिक, या ये उस टाइप से नहीं, उस टाइम में 1873 में उसके राजा ने एक रूल बनाया था कि 8 साल के सारे बच्चों को शिक्षा मिलनी जरूरी है। आप यहाँ RT ले आते हैं, आप NEP ले आते हैं, आप बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। अब बताओ डिग्री क्या होगा? आप 10,000 रुपए दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें उनको दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं ना कि आप, हम उसको 20,000 ये प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, 50,000 ये दे रहे हैं, बच्चे डिग्रियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भैया, उन डिग्रियों से तो होगा नहीं। आप लाइफ स्किल तो सिखा नहीं रहे। आपके स्कूलों में, हमारे स्कूलों में तो हम लोग लाइफ स्किल की बात करते हैं, म्यूजिक की बात करते हैं, डांस की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, डिबेट की बात करते हैं। मेरा बस चले तो मैं 6 घंटा अगर स्कूलिंग करता हूँ, 3 घंटा पढ़ाऊं और 3 घंटा बच्चों को स्किल की तरफ मूव करूं। बाकी जगहों पे क्या हो रहा है? एक चीज सर, सरकारें ऐसा क्यों नहीं करती कि आप लोग जैसे जो इस तरह के संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल जैसे फुलपरास जैसे जगह पे है, इतना बढ़िया आप लोग, मतलब मैंने देखा है घूम घूम का, कोना कोना खाना भी खाया है, मतलब मेस से लेके एवरीथिंग, बाथरूम भी, टॉयलेट भी यूज किया है। सरकारें ऐसा क्यों नहीं करती है कि जब प्राइवेट स्कूल इतना अच्छा काम कर रहा है, तो जो सरकारी बच्चे हैं उनमें से 50% बच्चों को जो बहुत पढ़ने में तेज है, जिनका मन लगता है, उनको प्राइवेट में शिफ्ट करे और एक फंड की व्यवस्था करे, जो आप लोग जैसे जो डायरेक्टर हैं उनको फंड प्रोवाइड किया जाए कि वो बच्चे शिफ्ट होके आपके स्कूल में आ जाए और उनमें तब्दीली आए। ऐसा वो नहीं करती है। ऐसा वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो उलझे हुए हैं, वो बंदर बाट चल रहा होता है। हाँ, आपने अभी चुनाव देखा होगा, हम 35 साल की बात करते हैं, हम 20 साल की बात करते हैं। मेरे हिसाब से एक इंसान को अगर 5 साल का मौका मिलता है ना, तो 5 साल काफी होता है। एक ब्यूरोक्रेट्स, एक डेमोक्रेट्स, या एक स्कूल डायरेक्टर, या एक टीचर, या एक इंसान अगर 5 साल एक्टिवली अपना काम कर रहा है, तो अपने घर का सीन बदल सकता है, वो अपना माहौल बदल सकता है, अपने समाज को बदलाव दे सकता है। हम अपने, जैसे मैंने अपने स्कूल को बदल दिया। क्या सारे प्राइवेट स्कूल इस तरीके से थोड़े हैं? वो भी कब जब 1,000-2,000 रुपया महीना, मतलब बिल्कुल लो कॉस्ट हाई रिटर्न। इतना कम पैसा? हाँ, लो कॉस्ट हाई रिटर्न।
बाकी जहां तक सरकार की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल को थोड़ी सी फंडिंग देके दूसरे जगहों से तीसरे जगहों से ऐसे बच्चों को चिन्हित करके कि ब्रिलियंट है या तेज है वो करना, हम तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से मैं बात करता हूं, जिस तरीके से मैं सामाजिक परिवर्तन की बात करता हूं, बीइंग ए सोशल थिंकर, सरकारों को जिस दिन हमारे ऊपर नजर जाएगी ना, तो ये स्कूल कैसे खत्म होगा, इस स्कूल में तालाबंदी कैसे होगी, हो सकता है बिहार सरकार, भारत सरकार इसी समय आगे बढ़ जाए। मतलब नहीं, कोई मदद नहीं होती है किसी प्रकार के। हम लोगों के प्राइवेट स्कूल में सरकारी तरफ से कोई मदद नहीं है, उल्टे नियम के नाम पे, कानून के नाम पे, एप्लीकेशन के नाम पे बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारा एक्स्ट्रा बर्डन है, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। वो ठीक है, मैं इग्नोर भी करता हूँ, मैं झेल भी जाता हूँ, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो चीजें हैं, चीजों को स्मूथ रखना चाहिए, लेकिन इस देश में नियम और रूल्स के नाम पे इतना उलझा के रखा जाता है लोगों को कि आप डेवलपमेंट की बातें सोच ही नहीं सकते। मतलब जो सोच भी रहा है वो भी बैकफुट पे चला जाएगा। हाँ, चला जाता है। क्यों भाई, क्यों पंगा लेना, क्यों पंगा लेना, समाज को बदलो भी और टेंशन। अमूमन स्कूल वाले क्या सोचेंगे, कोई भी प्रोफेशन वाले क्या सोचेंगे कि अगर जब इतने पैसे आ ही रहे हैं या इतने पैसे दे ही रहे हैं तो चल यार शांति से कमाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो लाख 2 लाख घूस दे के निकल जाएंगे। मतलब हालात ये हो गई है ना कि भ्रष्टाचार, अशिक्षा, गरीबी, अराजकता और जो बड़े लोग हैं जिनके हाथों में कमान है उनके द्वारा अपने नियमों को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से एक कॉकस की फौज खड़ा करने की एक बहुत बुरी बीमारी लग गई है भारत में। तमाम चीजों पे हमने चर्चा की। बाद बाकी जो इस खबर में देखिए, जो हमने सर से, विजय रंजन सर से बात की, संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल के फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं। और दूसरी बात है कि इस स्कूल में जब आप आएंगे, अपने बच्चे को भेजेंगे, हॉस्टल की बेहतरीन फैसिलिटी है, गर्ल्स हो चाहे बॉयज है, सेपरेट प्लेग्राउंड भी सेपरेट है। शाम में जब मैं यहाँ पे घूम रहा था तो लाइटें जल रही थी, बच्चे खेल रहे थे, और एक तरफ लड़कियां थी और दूसरी तरफ बॉयज थे। और डिसिप्लिन इस कदर था कि बॉयज की मजाल नहीं है कि वो उस तरफ चले जाएं, या लड़कियों की मजाल नहीं कि वो इस तरफ चले जाए। सब लोग अपने कामों में मशगूल थे। और सर को मैं याद कर रहा था, उस समय, उस वक्त सर नहीं थे और निकले थे, और सर भी बहुत देर तक खेले हैं। और सारे विजुअल्स जो आप देख रहे होंगे, ये सारे हमने कलेक्ट किए हैं। और फुलपरास जैसे जगह पे इस तरह के जन्नत, मतलब विद्या का, इसको जन्नत कह सकते हैं, स्वर्ग कह सकते हैं। और अगर आपको बता भी सकते हैं, अपने फीडबैक बताइए कि आपके लिए किस तरह की स्कूलिंग की व्यवस्था बिहार में होनी चाहिए। और इस स्कूल में एक बार आप जरूर आके देख सकते हैं, हमारे नजरों से आप देखिए और खुद भी आके यहाँ पे फील कर सकते हैं। दोनों बातों में बहुत सारी अंतर होगी। तो बने रहिए, अपने विचार में साझा कीजिएगा।